4 बहनें 1 भाई, बनिया फैमिली। अब सोचो मम्मी कैसी होंगी, कहाँ जा रहे हो, कब आओगी, कितने बजे। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भेजा तो कहता गर्ल्स कॉलेज में ही लेना भाई, कहीं और नहीं लेना है। नंबर थे पर एडमिशन दौलत राम में लिया। तो वो पेरेंट्स की डांट, हर वक्त उनका चिंता करना, और उसी में से कब रास्ते निकलते गए कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की वो पहली प्रेसिडेंट बन गई जो ऐसे समाज थे जो बेटियों को बड़ा सोच सोच के घर से बाहर निकालते। मिलकर के भारत माता की जय बोलें। भारत माता की। मुझे लगता है सभी तैयार नहीं थे अभी। सही मायनों में भारत माता की जय इस हॉल के अंदर गूंजेगी, और ये जय घोष केवल जय घोष के लिए नहीं है, यह हम में एक पॉजिटिव एनर्जी, एक ऊर्जा भरता है। माँ मानते हैं हम अपने देश को, इसलिए उससे ऊर्जा लेने के लिए ये जय घोष बना है। आइए मिलकर के एक बार फिर से बोले, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आयोजकों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने यहाँ ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम रखा मातृशक्ति को सम्मान के लिए। मातृशक्ति की अलग अलग जीवन के आयामों में उसकी भूमिका के लिए, उसकी सफलता के लिए। वैसे तो हमारे देश में महिला का सम्मान हमारी संस्कृति में है। बहुत सी वीरांगनाओं का, बहुत से योद्धाओं का, बहुत सी विद्वानों का बहुत नाम हमारे इतिहास में भरा पड़ा है। ये देश, ये समाज, ये संस्कृति महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं का सम्मान करना जानती है। लेकिन कुछ सदियों में गुलामी के कारण, कुछ हमारी अपने समाजों की कमियों कुरीतियों के कारण महिला को शायद बहुत पीछे छोड़ दिया गया था। पर आज आजादी के इतने वर्षों बाद मैं ये गर्व से कह सकती हूं कि हमारा देश अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों को नहीं भूला है, और अपनी महिला का, हमारे बीच में हमारी महिला सम्मान शक्ति रेखा गुप्ता जी उपस्थित हुई हैं। करतल ध्वनि से हम सब उनका स्वागत करेंगे। महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त उदाहरण रेखा गुप्ता जी, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में उपस्थित हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, उसके संस्कार हैं, उसका सम्मान है। अपने यहाँ महिलाओं को बढ़ावा देने का, क्या आज उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में हमारी बहन रेखा गुप्ता जी को इस पद पर आसीन किया है। ये हम सब के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। हर महिला, हर बच्ची के लिए बहुत उत्साहवर्धक बात है कि आज देश की राजधानी दिल्ली की कमान एक महिला के हाथ है। और हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने नेतृत्व का, जिन्होंने ये सम्मान महिला को दिया है। महिला ने बार बार अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। हर आयाम में जहां भी उसको अवसर मिलता है, वो सशक्त होने के साथ साथ सक्षम होने का परिणाम देती रही है। इसलिए इन पदों पर आसीन होकर के पूरे सरकार को सुचारू रूप से चलाने का जो जिम्मा अब एक हमारे बीच में से ही हमारी बहन महिला को मिला है, उसके लिए हम सब बहुत उत्साहवर्धक भी हैं और बहुत सम्मानित भी महसूस कर रहे हैं। मैं बहुत लंबी बात आप लोगों के साथ अभी नहीं सबके साथ करूंगी, लेकिन विमेन्स डे जो स्पेशली शायद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर महिलाओं के लिए रखा जा रहा होगा,
लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारे देश में हर दिन माँ का होता है, हर दिन बेटी का होता है, प्राथमिकता का होता है, इसलिए इस विशेष दिन को हम महिला गर्व सम्मान के रूप में मना सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम बेटी को सबसे ऊपर मानते हैं। इसलिए आप सबको उस दिन की, विमेंस इंटरनेशनल डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं आयोजकों का एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने इस दिन को इस रूप में मनाने का निर्णय किया और हम सबको यहाँ बुलाया आपस में मिलाने के लिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मेरे साथ भारत माता की जय बोले। भारत माता की धन्यवाद। जैन जी से दरख्वास्त करूंगी कि वो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी को फेलिसिटेट करें, उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आप सभी। स्कूल कॉलेज के दिनों से ही जमीनी स्तर पर समाज कल्याण कार्यों में जुड़ी रही। आपने विद्यार्थी जीवन में एबीवीपी से जुड़ी और कैंपस पॉलिटिक्स में छात्र संघ में पदभार संभाला। दिल्ली एनसीआर और जनता के लाभ हेतु नगर निगम के प्रशासन में अभूतपूर्व भूमिका निभाई। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी कार्यों में सम्मिलित रही और देश हित की दिशा में कार्यरत रही। और अब एक विधायक और दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में राजधानी को स्वच्छ और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने की दिशा में आप अग्रसर हैं। तो करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी का।